हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो वीडियो है वो है मिडवाइफरी केस रिकॉर्ड फॉर नर्सिंग स्टूडेंट। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट हम देखेंगे कि एंटीनेटल केसेस किस तरीके से फिल करे जाएंगे। इन जब हमारी ओबीजी की पोस्टिंग पड़ेगी, जब हमारा ओबीजी का सब्जेक्ट होगा तो पोस्टिंग के दौरान एंटीनेटल केसेस को हाउ टू फिल, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है एंटीनेटल केस 1, जो कि जब हमारी पोस्टिंग पड़ी थी वो डिस्ट्रिक्ट में पड़ी थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो हमने गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से एक डेटा कलेक्शन किया था, जिसमें पेशेंट का नेम फर्स्ट आता है, आइडेंटिफिकेशन डेटा ऑफ द पेशेंट, जिसमें पेशेंट का नेम, हस्बैंड नेम, उसका जो कार्ड का जो नंबर है वो डालेगा, ए, सेक्स, आईपीडी ओपीडी जो नंबर, वार्ड नंबर, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट और एजुकेशन कितना, पेशेंट कहाँ तक पढ़ा हुआ है, डिलीवरी, नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसी, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये सारे ऑप्शंस फिल करेंगे। एंड फिर उसके बाद आता है जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, जिसमें हम उसके वाइटल्स, जो हमने स्टार्टिंग में जो हम उसके वाइटल्स चेक करेंगे पेशेंट के, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिल करेंगे। एंड फिर उसके बाद आता है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मदर, यानी कि अगर पेशेंट प्रीवियसली प्रेग्नेंट रहा है तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, तो उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम उसकी ग्रेविडा, पैरा, अबॉर्शन, इनका फिल करेंगे। अगर उसके टोटली टू प्रेगनेंसीज हुई हैं तो हम 2 लिखेंगे, और अगर उसका एक चाइल्ड लाइव है तो हम इसमें पैरा में 1 लिखेंगे, और अगर उसका कोई अबॉर्शन हुआ है तो अबॉर्शन में उसका नंबर फिल करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो हम 0 मार्क करेंगे। एंड लिविंग में उसके कितने बच्चे ज़िंदा हैं उसमें हम उसके नंबर लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ़ मेल चाइल्ड एंड नंबर ऑफ़ फीमेल चाइल्ड, उसके पास मेल और फीमेल कितने हैं उसके अकॉर्डिंग में इसको भर देंगे। फिर उसके बाद आता है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज़, डेट ऑफ डिलीवरी, प्री टर्म प्रेगनेंसी, फुल टर्म प्रेगनेंसीज़, उसकी नंबर ऑफ़ चाइल्ड अलाइव एंड मेल एंड फीमेल। इसके बाद हम उसका रिमार्क देंगे। फिर इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है पास्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, उसका एलएमपी कब आया, ईडीडी हम इसमें फिल करेंगे, उसकी साइकिल कितने डेज़ की रहती है, तो डिस्मेनोरिया है या नहीं है, ये सारा प्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद आता है मेडिकल हिस्ट्री में उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्रीज़ के बारे में हम इसमें बताएंगे। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हमने जितने ब्लड टेस्ट वगैरह कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रिपोर्ट्स को हम फिल करेंगे। फिर आता है यूरिन एग्जामिनेशन, अगर यूरिन एग्जामिनेशन कराए तो उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन की, उसका जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस एंड पोस्चर के बारे में हम इसमें बताएंगे। स्किन कंडीशंस, हेड एंड फेस की कंडीशंस क्या है, आइज़, ईयर, नोज़। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होगा, करेंगे पेशेंट का, तो उसमें इंस्पेक्शन जब करेंगे तो उसका फीटल मूवमेंट एंड स्किन चेंजेस क्या क्या हैं तो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। और फिर सेकंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में सेकंड आता है पाल्पेशन, उसका पाल्पेट करके देखेंगे कि नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है। फिर ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग भी करेंगे, फीटल मूवमेंट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद है उसका ये चार्ट, उसको फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग कि इसमें डेट, फंडल हाइट, गेस्टेशनल एज कितना है, प्रेजेंटेशन बेबी की क्या है, पोजीशन क्या है फीटस की, एंड रिलेटिव साइज ऑफ क्या है, एफएचएस हम इसमें मार्क करेंगे, रिमार्क देंगे। फिर उसके बाद आता है एंटीनेटल ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम फिल करेंगे, जिसमें मैंने फिल किया, आई हैव डन ब्लड प्रेशर वजाइना एग्जामिनेशन, पेशेंट हैज़ नॉट एनी लीजन्स एंड स्कार ऑन द जेनिटल एरिया। एंड द लास्ट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके बारे में हम लिखेंगे। फिर आता है स्पेशल एबनॉर्मल साइन, जिसमें पेशेंट हैज़ नंबर ऑफ एब्डोमिनल साइज, पेशेंट हैज़ नो एब्डोमिनल साइन। फिर आता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट, इसमें हम पेशेंट का न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे और उसको एडवाइस करेंगे कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। फिर उसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ के रिगार्डिंग हम इसमें एजुकेशन जो पेशेंट को देंगे वो हम इसमें मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आता है रिमार्क में हम पेशेंट की जो क्या कंडीशन है ऑल ओवर, जो हमने एंटीनेटल असेसमेंट किया उसके बाद क्या रिमार्क निकल के आया तो वो हम यहाँ पे पेशेंट का लिखेंगे।
थैंक यू गाइस। एंटीनेटल केस में हम यही सारा बेसिक डेटा फिल करते हैं, और अगर आपको कुछ और जानना है तो देन कमेंट